Good morning, dear students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus, Karnal. Today is our topic hydrology. Hydrology is the scientific study of the movement, distribution and quality of water on earth. हाइड्रोलॉजी क्या है? जिसमें हम अर्थ के ऊपर जो आपको वाटर मिलेगा उसकी क्वालिटी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. इट encompasses the occurrence, circulation and physical and chemical property of water in all its form. वाटर के जितने भी फॉर्म है, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, वेपर्स है, तो सभी में कि वाटर किस प्रकार से occurrence होता है, आपको कहाँ मिलेगा, कैसे सर्कुलेशन होता है इसका, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो सब भी हम हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं. हाइड्रोलॉजी इज ए विटल फील्ड दैट इन्फॉर्म वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, flood forecasting, environmental conservation and climate studies. ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. अभी हम सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. जैसे सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी है तो इसमें क्या होता है कि फोकसेस ऑन रिवर, लेक एंड रिजर्वायर. तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि सरफेस पर वाटर अवेलेबल है, दैट इज़ द सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. लेकिन किस फॉर्म में और कहाँ पर आपको मिलेगा वो, तो सरफेस पर आप देखते हो जैसे रिवर, लेक एंड रिजर्वायर, तो वो क्या हमारे पास सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. क्योंकि जैसे अगर रिवर का वाटर है, जब भी आप लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वेपर से फिर कंडेंस हो गए दोबारा रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में दोबारा अर्थ पर आ जाता है. तो ये एक साइकिल है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा. तो ये क्या हमारे पास सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. स्टडी प्रोसेसेस लाइक प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन एंड रन ऑफ. फिर है हमारे पास ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी. ग्राउंड वाटर में क्या रहेगा? एग्जाम वाटर स्टोर अंडरग्राउंड इन एक्वीफर. जो वाटर है अंडरग्राउंड है, दैट इज द ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी. उसमें जो मेन रहेगा वो है एक्वीफर. एक्वीफर आपके पास क्या होता है कि जैसे रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ज़मीन के नीचे भी मिलेंगी ऐसे आपको, तो उनके बीच में जो पानी रुका हुआ होता है दैट इज़ द एक्वीफर. स्टडीज इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड रिचार्ज. फिर हमारे पास मैराइन हाइड्रोलॉजी, पर्टेन टू ओशियन एंड सी, जो ओशियन सी से रिलेटेड है. एनालाइज ओशियन करंट, टाइड्स एंड द सैलिनिटी लेवल. ठीक है, तो जो ओशियन की स्टडी करेगा दैट इज़ द मैराइन हाइड्रोलॉजी. जो ग्राउंड वाटर की स्टडी करता है दैट इज़ द ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी. और जहाँ पर हमें सरफेस वाटर की स्टडी हम करते हैं दैट इज़ द सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. फिर है हमारे पास हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी. इसमें क्या होता है कि स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड द क्लाइमेट सिस्टम. तो इसमें हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल और क्लाइमेट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ द हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी. फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइड्रोलॉजी का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑल्सो नोन एज द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड इट एटमोसफेयर. क्या है ये कि वाटर की एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है जो कि चलता ही रहता है अर्थ से लेकर एटमोसफेयर तक. इट is powered by solar energy and gravity, encompasses processes such as evaporation, condensation, precipitation, infiltration, runoff and storage. Stages of hydrology cycle में फर्स्ट है evaporation and transpiration. evaporation में क्या होता है? solar energy cause water from ocean, lake and river to transform into water vapors. तो इसने क्या कहा कि जो एवापोरेशन में होगा, सोलर एनर्जी इसका मेन रीजन होता है. सोलर यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ओशियन, लेक और रिवर से वाटर है जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है किस फॉर्म में? वेपर्स फॉर्म में. फिर है हमारे पास ट्रांसपिरेशन. प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स. ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट वाटर को रिलीज करते हैं वेपर फॉर्म में, दैट इज द ट्रांसपिरेशन. Combined these process are referred to the evapotranspiration. जब एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन कंबाइन होती है देन इसको हम कहेंगे एवापोट्रांसपिरेशन. फिर हमारे पास कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या रहेगा? वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कूल एंड चेंजेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्मिंग क्लाउड. दिस फेज इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेदर सिस्टम.
कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा, जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, एक ड्रॉपलेट का फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं, जो जैसे हम जिनको बादल भी बोलते हैं, क्योंकि बादल में क्या होता है कि पानी वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन में हमने क्या पढ़ा कि वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ सरफेस, वाटर अर्थ सरफेस पर वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लेट और हेल। दिस प्रोसेस रेप्लेसेज सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम। फिर है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन, वाटर सिप्स इनटू द सॉइल रिचार्जिंग एक्वीफर एंड ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। रन ऑफ में हमने देखेंगे हम water that does not infiltrate the soil flow over the surface and collect in a river, lake and ocean। जो वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं होता या फिर जो वाटर सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो ऊपर रह जाता है अर्थ सरफेस पर, वो फिर फ्लो करता है, तो वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ। रन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट टू इरोजन एंड द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो रन ऑफ ही इरोजन का कारण बनता है, क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से फ्लो करता है तो वो अपने साथ जो आसपास का एरिया, जैसे जो सॉइल है साथ वाली सॉइल, उसको कट करके अपने साथ लेके जाता है, दैट इज़ द इरोजन। फिर स्टोरेज, वाटर इज स्टोरेज टेम्परेली इन ग्लेशियर, आइस कैप, ओशन, ग्राउंड वाटर एंड द एटमॉस्फेयर। दीज रिजर्वायर रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ओवर टाइम। दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मेन जो फंक्शन है वो यही है कि वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स से दोबारा वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ पर आ जाता है।